बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुशामदीद कहती हूँ आपको अपने नए व्लॉग में। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब दोस्त बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत के साथ होंगे। हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत के साथ हैं। बस अम्मी की तबीयत थोड़ी सी नासाज है। थोड़ी सी ये कि अम्मी का ना बॉडी पेन वापस आ गया है। मैंने एक बहुत थॉरो चेकअप करवाया था, आप सबसे शेयर भी किया था प्रीवियस व्लॉग्स में। शायद बहुत पहले के व्लॉग हैं, शायद 3-4 महीने पहले के वो व्लॉग हैं, जिसमें मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि अम्मी का मैंने बाकायदा एक अच्छे से डॉक्टर से चेकअप करवाया था। और विटामिन D3 की इन जो डोजेज़ होते हैं, अच्छे खासे हैवी डोज उन्होंने सजेस्ट किए थे, जो अम्मी 2-3 महीने बिल्कुल सही से गुजारा, लेकिन अब वो दर्द वापस आ गया है। तो मैं सोच रही हूँ कि अब वापस उन्हीं डॉक्टर के पास लेकर जाऊँ और दोबारा से उनसे पूछूं कि अब ये अगर हर 3-4 महीने के बाद इतने हैवी डोजेज़ मुझे खिलाने हैं तो मुझे फिर फ़ायदा नहीं है। तो एक अलग ही एंगल से वो चेकअप करें और अलग ही एंगल से उसका उन्होंने यूरिक एसिड का टेस्ट भी लिख कर दिया था, CBC, लेकिन टेस्ट में उस वक्त करवा नहीं सकी थी। तो अभी सोच रही हूँ कि ये दोनों टेस्ट साथ ही इकट्ठे करवा कर इनकी रिपोर्ट्स लेकर जाऊँ। एनीवेज सारा काम वगैरह हम लोग करके बैठ गए थे और मैंने बैग भी अपना पैक वगैरह कर लिया, क्योंकि कल से वही बहुत डरावनी वाली रूटीन शुरू होने वाली है। यानी कि ये संडे की रात है ये। और अभी मैंने सोचा कि सब काम हो चुके थे तो मैं व्लॉग की तैयारी भी कर लूँ, क्योंकि फिर सारा दिन मैं घर पर नहीं होंगी तो जाहिर सी बात है व्लॉग इस तरह से बन नहीं सकता। अभी अम्मी को देखिए आप, अभी वैसे ही बैठी हुई हैं और उसामा साहब जो है वो थोड़ा सा तंग कर रहे थे। तो बस अभी सोने की तैयारी करेंगे, ज़्यादा नहीं बैठ सकते। लेकिन अम्मी अभी आप कह रही थी ना कि थोड़ा बेहतर हुई है, तो उठे थोड़ा गपशप ही लगा लेते हैं। थोड़ा गपशप लगाएंगे। आपके फेवरेट किन्नू लेकर आ रही हूँ। वैसे भी खाने के बाद आपको पता है ना कि मीठा खाना सुन्नत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब्बू ने तो खाया नहीं। अब्बू को मैंने कहा था कि हम लोग बैठकर गपशप लगा ही रहे थे, बड़े मज़े की बातें, कुछ फ्यूचर प्लानिंग, कुछ ऐसी चीज़ें तो डिस्कशन हो रही थी हमारी, बहुत मज़ा आ रहा था। लेकिन अब्बू के कुछ ऐसे काम होते हैं इस वक्त में, उन्होंने भी लाइन अप करे हुए होते हैं उनकी रूटीन के हिसाब से, जो करने ज़रूरी होते हैं। तो बस वो करने चले गए और अभी जो है हम लोग बैठे थे। व्लॉग की तैयारी भी मुझे करनी थी और साथ में कुछ गपशप इंशाल्लाह आपसे करूंगी। कुछ बातें जो मुझे अम्मी से भी पूछनी है तो वो आप सबके सामने ही पूछ लूँगी। इस तरह से कुछ चीज़ें आपसे शेयर हो जाएंगी। असल में आजकल ना हमारे किचन में आ रहा है एक छोटा सा चूहा, जिसको आ रहा था कहना ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अम्मी और अब्बू ने कार्रवाई की है उस पर अच्छा खासा सर्च ऑपरेशन। और फिर अब्बू एक बहुत स्ट्रॉन्ग सी एक रेड पॉइजन लेकर आए थे। तो वो सुबह हमने देखा, वो रात को अम्मी ने दवाई रखी थी, सुबह हमने देखा वो मरा पड़ा था। लेकिन हालांकि ये पील ऑफ हो जाते हैं, लेकिन फिर भी ना एक घिन आ रही थी। तो अम्मी ने कहा इन्हें वॉश करके लेकर आना। तो बस मैं वॉश करके मरियम अंदर ही आ रही हूँ, आप अंदर ही बैठो। और आजकल पता नहीं क्या बात है, मेरा ना खाने को अब्बू और अम्मी सुबह जूस बनाकर डेली पी रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन मुझे ऐसे ही रॉ खाने में बड़ा मज़ा आता है इसको। तो मैं अपने लिए एक गाजर भी रख कर ला रही हूँ। आपने खानी है मरियम? जी आधी दे देना आप। ठीक है, चलें जी अम्मी। अब थोड़ा सा अच्छी चीज़ इस तरह की खाएंगी ना तो इंशाल्लाह। अम्मी आप ना हेल्दी चीज़ें भी तो नहीं खाती ना? सेब आपको नहीं पसंद, गाजर जो है वो अब्बू जूस बना के आपको दे देते हैं, वरना आपने तो शायद वो भी नहीं करना था। तो थोड़ा हेल्दी खाएंगी तो ही होगा। और सर्दी से भी बचना ना, आप स्वेटर पहनती, कब कहीं सर्दी की वजह से तो नहीं हो रहा हूँ? नहीं। लेकिन जो भी है इंशाल्लाह इसका थॉरो चेकअप हो जाएगा, आप बिल्कुल टेंशन नहीं ले, बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और अभी ये दोनों टेस्ट करवा के ही जाएंगे। और आज ना मैं और अम्मी, पता है, मैं और मरियम अम्मी पता है बाहर क्या बातें कर रही हैं? मरियम मुझे बोलती है हम दोनों जब इकट्ठे होते हैं तो बड़ी दावत, जितनी भी बड़ी दावत हो, हमने बहुत सारी दावतें जो है वो दोनों ने मिलकर, यहाँ तक कि आपको पता है ना कि जब रिश्ते वगैरह के सिलसिले में दावतें होती हैं तो वो कितने बड़े लेवल की होती हैं, वो हम दोनों ने मिलकर कवर अप की हैं और इतनी कोई अच्छे तरीके से की हैं। और उसके बाद जो बर्तन बनते हैं दावतों के बाद, ये प्लेटों के बंडल और ये वो जो चमचे और पता नहीं क्या क्या और ट्रेज और ईच एंड एवरीथिंग, तो हम दोनों ने मिलकर। तो मरियम मुझे कहती है अगर हमारी सबसे बड़ी बहन भी हयात होती
इस दुनिया में होती, क्योंकि सबसे पहले मेरे अम्मी और अब्बू के यहाँ बेटी हुई थी। वैसे तो अब्दुल रहमान के अब्बू अभी जो है वो उनका स्टेटस ये है कि वो सबसे बड़े भाई हैं हमारे, लेकिन उनसे भी पहले अम्मी लोगों की एक बेटी थी। अम्मी आप खुद बताएं ना व्यूअर्स को। हाँ, सबसे पहले बेटी थी मेरी और वो उसका नाम था साइका। वो बहुत प्यारा और बहुत स्टाइलिश नाम हाँ, रखा था अम्मी। मेरा इतना पुराना नाम रखा है आपने। ये अब्बू ने रखा है आपका नाम और मैंने उसकी इतना ओल्ड फैशन आपको नहीं लगता? मेरा नाम बहुत ओल्ड फैशन है और देखिए आपने उसका नाम साइका, इतना प्यारा नाम है। रखा था तो मेरा रख देते वो। अब्बू ने, आपके अब्बू ने रखा था। मुझे ये नाम पसंद है। मेरी पैदा होने से पहले वो मतलब मैं जब पैदा हुई थी तो वो हयात थी या पहले? नहीं, तो जब भाई हुआ था ना वो 4 महीने का था वो फोटो। अच्छा। 3 साल के, 3.5 साल के होके बहुत हो गई। वो खसरा हुआ था उसे। खसरे में मतलब अम्मी और अब्बू को ज़्यादा इल्म नहीं था, क्योंकि नई नई सी बात होती है ना, नए नए आप पेरेंट्स बनते हो तो शायद आपको इतना हर चीज़ के बारे में पता नहीं होता। तो बड़े बूढ़े बताते हैं आपको, लेकिन कहीं कहीं आप फिर जैसे होता है अभी मेरे भाई भी जब उनके बच्चों को कभी कोई प्रॉब्लम हो तो अम्मी और अब्बू फ़ौरन उनको गाइडेंस देते हैं अपने तजर्बों के हिसाब से, जो हमारे बड़े बूढ़े होते हैं। तो अम्मी लोगों को इतना ज़्यादा बताने वाला, इतना ख़ास बताने वाला कोई भी नहीं था। तो कुछ ऐसी चीज़ें थी जो उलट पड़ गई, ये समझ ले वो नहीं करनी चाहिए थी। तो जैसे पुराने लोग बोलते हैं हवा लग जाएगी। हाँ। पुराने लोगों को तो नहीं पता था ना हवा लग जाएगी। उसको था बहुत ज्यादा बुखार 103। और उन्होंने क्या किया, कमरा बंद करके एक छोटा सा श्राप ही नहीं छोड़ा उन्होंने। और वो एक तो गर्मी, ऊपर से उसको बुखार, ऊपर से हवा बंद। वो बच्ची तो पहले भी ये थे, उसका और दिमाग खराब। डॉक्टर जुमा ने देखा था, जुमा डॉक्टर जिन अस्पताल के बड़े डॉक्टर थे। अच्छा। हाँ, ये होली फैमिली में दाखिल थी हमारी बच्ची। तो वहाँ पे वो बस खत्म हो गई। तो मरियम मुझे बोलती है कि अगर वो हयात होती तो हम तीनों मिलके मतलब घर को कैसे हम लोगों ने संभाला हुआ होता। अभी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मरियम अकेली नहीं देख सकती। और मैं सुबह, मेरा ऐसा है कि 12-13 घंटे का मेरा काम है। मैं अगर सुबह जैसे 8 बजे निकलती हूँ तो शाम में, रात में बल्कि 8:30 बजे वहाँ से निकलती हूँ। 9-9:15 हो जाते हैं मुझे घर पहुँचते पहुँचते अक्सर। तो अब मैं कितना कर पाऊंगी घर आकर? जो पीछे रह जाती हैं अम्मी और मरियम, तो अम्मी और मरियम को ही ईच एंड एवरीथिंग एक एक चीज़ देखनी पड़ती है। यहाँ तक कि गेस्ट आ जाए तो आपको पता है, एक भी गेस्ट आ जाए तो काम कितना बढ़ जाता है। तो वो भी तो एक मेरी वो वाली अगर बहन होती जिन्हें मैं आप ही कहती, बिल्कुल, तो कितना अच्छा होता कि वो होती, तो हम लोग और बेहतरीन तरीके से अपने मामलात को संभाल पाते। लेकिन बस वही बात है, जितना इंसान जिंदगी लिखवा कर लाता है उससे बढ़कर तो एक सेकंड भी हम लोग नहीं जी सकते। तो अम्मी फिर वो कैसी थी दिखने में? खूबसूरत थी बहुत, मतलब हम सब में कैसे, किससे मिलती थी वो? सबसे। हाँ, आपसे तो अलग की शक्ल की थी वो। हमारी सोबिया सबसे प्यारी, उन घुंघरू बाल उसके सोबिया के। अम्मी के 3 बच्चे हाँ। जो हैं वो इस दुनिया से गए, और एक साइका थी, एक मेरा भाई रिजवान था। हाँ। जिसकी कब्र पर भी मैं 14 साल गई थी और आप लोगों को दिखाया था। हम लोग गए थे वहाँ पर फातिहा खानी, मतलब जब हम रूहान की कब्र पर जाते हैं तो रिजवान की कब्र पे भी जाते हैं। लेकिन अम्मी साइका की कब्र यहाँ नहीं है ना? नहीं, वो गिजरी में। और सोबिया की आई थी, वो तो वो भूल ही गई, पता नहीं कहाँ। सोबिया मुझसे छोटी थी। और अम्मी कितने साल की थी जब वो फौत हुई थी? सोबिया 7 साल की। 7 साल की होकर वो फौत हुई थी। और साइका 3.5 साल। और रिजवान तो रिजवान हमारा 14 साल का होकर फौत हुआ था। बस अल्लाह ताला। अम्मी वैसे एक बात है, आपने ना अपनी जन्नत बना ली। और मेरी अम्मी के यहाँ, मेरे अम्मी अब्बू के यहाँ हर तरह का बच्चा हुआ, बेटा बेटियाँ और माजूर बच्चे भी, जहनी तौर पर माजूर भी और जिस्मानी तौर पर भी इस तरह के बच्चे। रिजवान हमारा जो था, जो 14 साल तक अम्मी ने उसको संभाला, और हमारी सोबिया, ये दोनों फिजिकली भी माजूर थे। बिल्कुल। उनको हर एक काम अम्मी उठा कर खुद करती थी और अकेले करती थी। उस वक्त तो मैं भी छोटी थी, तो अम्मी ने ये सब अकेला किया। कोई साथ अब्बू मेरे बहुत मेहनती थी, तो अम्मी ने बहुत मेहनत की है अपनी जिंदगी में। जाहिर सी बात है, कोई भी माँ ऐसी नहीं होती जो मेहनत से बच्चे नहीं पालती। लेकिन जो माँ जो है अपने जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनको भी पालना है, उनको भी देखना है, उनकी तालीमों को भी देखना है, घर भी देखना है, शौहर भी देखना है, और उन्होंने साथ अपने माजूर बच्चों को, क्योंकि माजूर बच्चा जो है ना कभी भी बड़ा नहीं होता,
वो हमेशा ऐसे ही होता बच्चा ही है, रहता है वो। वो हमेशा बच्चा ही रहता है, उसके काम हमेशा एक जैसे ही रहते हैं। और ये सामा हमारा सामा सामा जो है अम्मी वो बहुत बेहतर है। बेहतर तो है, लेकिन जब पैदा हुआ था तो इसे दौरे पड़ते थे। इसे फिट 10 करते थे साल और में अम्मी दौरान। ने बहुत मेहनत से इसे चलाया है, एकदम से नहीं चलाई। अम्मी 4 साल का था, कितने साल का था ये? ये था 3 साढ़े 3 साल का चला। ये 3 साढ़े 3 साल का चला है। और हाँ, अम्मी हाँ। अकेले लेकर जाया करती थी इसको यहाँ से स्टार गेट, और बसों में सफर करती थी, जो पब्लिक बसेस होती है ना, इसको क्योंकि वर्जिश के लिए इतने लेके जाते थे। वसाइल स्टार नहीं गेट थे कि अम्मी रिक्शों पर या इस तरह आती जाती। तो अम्मी हाँ। इनाम तो अल्लाह ही देता है, जजा तो बिल्कुल, अल्लाह ही बिल्कुल, देता है। बिल्कुल। अल्लाह ताला ने आपके लिए बेशक बहुत बेहतरीन इसके हाँ, लिए बिल्कुल। रखा होगा। लोग तो बोलते हैं ये जब फौत हो गए तो बोलने लगे आज शुक्र करो ये खत्म हो गए। तो मैंने बोला आप ऐसे नहीं बोलेंगे, वो तो मेरी प्यारी औलाद थी। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल।